नमस्कार। आज का हमारा वीडियो नंबर है 12 मीन्स डे 12। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संज्ञा के भेद के बारे में और मैंने आप लोगों को संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था। आज हम संज्ञा का भेद संज्ञा के भेद नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप डेली यूज करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोग आज की डेट में सब लोग बहुत शॉर्टकट होते जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूज सभी करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप में कभी ऐसा होता है कि अब हमें किसी ने हमसे कुछ पूछा या हमें कोई अचानक से कोई खुशी की खबर दी या कुछ भी है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में अगर जब हमारे पास हमें टाइम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम इमोजी सेंड करते हैं मीन्स इमोजी भेजते हैं। कभी जीभ निकाला हुआ इमोजी या कि बहुत खुशी वाला, जैसे एक ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आता है, बट ऐसा रहता है ना कि हाँ कि मतलब ये बहुत हंस रहा है, या कि बस स्माइली, या कि ज़्यादा स्माइल करने वाला, ये है ना, इस टाइप के हम इमोजी सेंड करते हैं। ये मीन्स दुखी, और ये ऐसा, अगर ये ऐसे है तो वो रो रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये सारे हम इमोजी हम सेंड करते हैं, ठीक है। ये सब हमारे जो जितने भी हम इमोजी सेंड करते हैं लोगों को, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो हमारी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं कि अभी हम उस मैसेज को देख के, पर्टिकुलर मैसेज को देख के, या कि हम उस समय हम कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। यही सारी चीजें हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैं अगर घर में बच्चों को बोले कि चलिए, अरे वाह सैटरडे छुट्टी है, बच्चों की तो खुशी का ठिकाने, वाह छुट्टी है, चलो आज तो हॉलीडे मिल गया। और बच्चों की और खुशी का ठिकाना तब नहीं रहता जब आप बोले चलो आज तो हम पिज्जा पार्टी करेंगे। तो लोग, जो बच्चे पिज्जा के नाम से जो खुश होते हैं ना, वो तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। फिर अचानक से बोल दो अगर कि अरे पापा को तो अभी ऑफिस जाना पड़ जाएगा, तो पापा तो लेट आएंगे, तो चलिए आज पिज्जा की पार्टी कैंसिल। तो फिर बच्चे फिर कैसे हो जाते हैं, दुखी, अरे आज तो पिज्जा पार्टी नहीं हो पाएगी। फिर अचानक से मम्मी ने बोला कि ठीक है चलते हैं, हो सकता है पापा आइसक्रीम लेके आए, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मीन्स उत्साहित, अरे वाह चलो कुछ पिज्जा पार्टी नहीं तो कम से कम आइसक्रीम पार्टी तो हो ही जाएगी। ये सारी चीजें, हमारी जितनी भी चीजें हैं ये सब, और कहीं ना कहीं जब बच्चे खुशी, ठीक है वाओ, फिर इमोजी कैसे, अगर उस चीज के लिए मान लीजिए इमोजी सेंड करना पड़े, तो आपने एक इमोजी देखा होगा, ये यहाँ पे टंग निकली हुई, मीन्स जैसे वो बहुत, जिसको लालचाना मीन्स ललचाना, ठीक है, ये ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन को ही दर्शाता है, ठीक है। ये सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है, भाववाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। मीन्स जिसमें किसी वस्तु के बारे में ना पता चले, बल्कि हमारे जो एक्सप्रेशन मीन्स हमारा उस समय हमारा इंस्टेंट रिएक्शन हमारा क्या होगा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा। तो अगर हम इसको परिभाषा के रूप में अगर हम लिखें, तो मैं आप लोगों को बताती हूं कि अगर हम इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं, जो नाम शब्द मीन्स जो शब्द मीन्स संज्ञा के शब्द, ठीक है, किसी इंसान के मीन्स उस स्थान की किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, गुण मतलब उसकी अच्छी बातें, दोष मतलब उसमें क्या बुराई है,
अवस्था मतलब उसकी सिचुएशन, अवस्था। या मन के भाव, मन के भाव, उसके मन में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे गुण, अरे वाह कितना सुंदर बस्ता, या कितना सुंदर मीन्स हमें वो अच्छा लगा, मीन्स देखने में सुंदर। दोष, हमें गुस्सा आ जाए किसी चीज के बारे में। मन की अवस्था मीन्स, अवस्था मतलब कोई बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, मीन्स उसमें बचपना है। मन के भाव मतलब खुशी, दुख और रोना, हंसना, उदास हो जाना। ठीक है, ये सारी चीजें जो बता, जितनी भी चीजें हैं ये, ठीक है, इसके बारे में दर्शाए या बताए भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा कहलाती है। कहलाती है। ठीक है, आई होप मैंने जो आप लोगों को एग्जाम्पल दिए उससे आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब मैं आप लोगों को इसके थोड़ा बहुत एग्जाम्पल बताती हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को ओरली बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे, उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को नॉर्मल एग्जाम्पल बता दिए हैं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है इससे थोड़ा आप लोगों को और क्लियर हो जाए। जैसे उदारता, बेईमानी, सुंदरता, कुरूपता मीन्स सुंदर ना दिखना, मिठास, खटास, कड़वाहट, जवानी, बुढ़ापा, ऊंचाई, चिकनाहट, बनावट, मित्रता, ठीक है, बचपन, बहुत सारे, प्रसन्नता, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम खाली क्या कर सकते हैं, हम महसूस ही कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे भाव को दर्शाते हैं। आई होप आप लोगों को भाववाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए, इसका मुझे इन जो 4 वाक्य हैं इनके मुझे आंसर आप लोग कि इनमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है। पहले, बच्चे को वाटर पार्क ले जाना, रात के अंधेरे में अचानक कोई परछाई दिखे, विद्यालय में छुट्टी घोषित हो गई अचानक से, पिज्जा पार्टी का प्लान बना। इनमें से कौन कौन सी भाववाचक संज्ञाएं हैं, इन वाक्यों में कौन कौन से भाववाचक संज्ञाएं हैं, कौन कौन सी भाववाचक संज्ञाएं मुझे कमेंट में बताइए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। Thank you for watching this video. For more informative video, please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.